ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं शुक्र की राशि परिवर्तन के लिए थोड़ा-सा बताने की कोशिश करती हूँ। शुक्र अपनी राशि बदल रहे हैं। ये मिथुन राशि से कर्क राशि में आ रहे हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो कैसे परिणाम होने वाले हैं और कितने समय के लिए रहेंगे, ये बताने की कोशिश करूँगी प्रत्येक राशि के लिए। ये 1 सितंबर से शुक्र अपनी राशि बदल के फिर 28 सितंबर तक रहने वाले हैं कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। शुक्र के लिए एस्ट्रोलॉजी में इनको बहुत ऊँचे पद का मतलब स्थान प्राप्त है क्योंकि इनके पास 2 राशि हैं। एक तो वृषभ राशि और दूसरी तुला राशि। दोनों ही कैसी हैं? कला प्रेमी होते हैं। जो जिन्हें शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, वो बहुत कलात्मक स्वभाव के होते हैं और व्यापार में जहाँ तक बात है कि ऐसे रेस्टोरेंट है, ज्वेलरी है या इत्र जैसे मतलब सुगंधित चीज़ें हैं या लग्ज़रियस आइटम है, अगर नेटल चार्ट में आपका शुक्र अच्छा है, इन सब चीज़ में आप अपार सफलता प्राप्त होते हैं। उसी तरह कला क्षेत्र में जैसे जो एक्टर्स वगैरह या एक्टर होते हैं या म्यूजिशियन वगैरह होते हैं, उनकी जो अगर देखी जाए नेटल चार्ट तो उसमें शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस समय जो लोग ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, उनमें शुक्र की प्रधानता देखी गई है। शुक्र बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शुक्र कंबस्ट हो जाते हैं, जैसे जो क्रूर है, जैसे मंगल है या सूर्य है, उनके साथ बैठने से इनकी जो शुभता है उसमें थोड़ी-सी कमी हो जाती है। वैसे तो शुक्र के लिए जाना जाता है कि ये 12वें घर में अच्छे फल देते हैं, जो अपने हाउसेस होते हैं 12 सबके सब में अच्छा फल देते हैं, केवल 6, 7 और 10वाँ घर घर छोड़ के, उसमें भी खराब नहीं देते हैं। तो अभी ये जब राशि बदलेंगी तो इन एक और विशेषता होगी क्योंकि उस समय हर एक राशि वाले पे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी जो कि इनके मित्र श्रेणी में है और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी जो कि इनकी मित्र श्रेणी में नहीं है। उसका भी प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। तो राहु केतु का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको मिला के और फिर सितंबर का जो राशिफल तैयार किया है, उसको मिला के आप इससे देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ हर एक राशि वालों के लिए। तो इस दौरान फिर ये 3 नक्षत्रों से गुज़रेंगे, पुनर्वसु और पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्रों से ये विचरण करते हुए अपना पूरा जो इनका अवधि है, वो समाप्त करेंगे। हर एक राशि वालों के लिए अलग-अलग ये फल लेके आए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के। ये अभी 3rd भाव में थे, अब 3rd भाव से 4th भाव में आ जाएँगे ये। तो यह वैसे तो मेष राशि मंगल की राशि है, इसलिए इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं दोनों के, शुक्र के, मंगल के, लेकिन इनका जो भाव जो है वो काफ़ी अच्छा है। चौथा भाव जैसे माता का है, भूमि भवन भगवान का है और समाज में मान प्रतिष्ठा का भी जो राजनीतिक राजनीतिक मतलब हैं, उनका चौथा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो चौथे भाव से ये भी देखते हैं। फिर इनकी 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ेगी। वो कार्य क्षेत्र में सफलता और आपके सुखों में वृद्धि, मान-सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में दायरा भी बढ़ेगा और भूमि भवन वाहन से संबंधी अगर कोई कार्य समय कर रहे थे, तो वो आप कर सकते हैं और कोई कार्य अगर इस समय से शुरू करते हैं, तो उसमें आगे चल के काफ़ी लाभ होने वाला है। कार्यक्षेत्र से अगर उनका कोई काम अटका हुआ था और व्यापार में अगर आप थे और शुक्रजनक व्यापार कर रहे थे, उसमें अपार सफलता होगी मतलब धन की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। बस आपको क्या करना है कि माता-पिता का सम्मान करना है, चौथा भाव माता का भी होता है, माता-पिता का सम्मान अगर आप करेंगे तो फिर आपको अपार सफलता प्राप्त कराने के लिए आए हैं और अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या शुगर जैसी कोई बीमारी से पीड़ित हैं, वहाँ थोड़ा-सा आपको केयर करना चाहिए। तो मेष राशि के लिए समय अच्छा है। अब दूसरी राशि जो बनती है वो वृषभ राशि। आपकी तो स्वामी राशि ही है ये, वो आपके 3rd भाव में आ रहे हैं। वैसे तो मैंने जैसे बताया 12वें भाव में अच्छा फल देते हैं, तो 3rd भाव जैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपकी होगी, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। या तो आप कारोबार से जुड़े होंगे तो उसके लिए जा सकते हैं या कार्यक्षेत्र से अगर है तो कोई ऐसी जर्नी अगर आपको करनी पड़े, तो इस समय आप कर सकते हैं। आपको अपनी जो स्किल है मतलब जो आपकी पास जो कला है या गुण है,
स्पेशल क्वालिटी है, उसको दिखाने का आपको इस समय अवसर प्राप्त होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपके भाग में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति अगर आपकी कहीं उलझी हुई थी, तो वो भी प्राप्त होगी। हेल्थ का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने जीवन साथी से जहाँ तक हो सके मनमुटाव ना करें और वही बात बिज़नेस पार्टनर के ऊपर भी लागू होती है। बिज़नेस पार्टनर से भी आप अनबन ना करें। ह्यूमन रिसोर्स से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप हायर हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते थे, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही सुखद है ये परिणाम, बस थोड़ा आपको अपनी अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना होगा। हेल्थ ज़रूर ये थोड़ी-सी गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे यूरिन से संबंधित कोई तकलीफ है, जेनिटल अगर कोई प्रॉब्लम है, वहाँ चेकअप कराना चाहिए। अन्यथा हो सकता है कि फिर आगे आपको ज़्यादा तकलीफ हो। तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि इसके स्वामी राशि बुध है, जो इनकी मित्र श्रेणी में आते हैं। अभी ये बुध की राशि में थे, आपके सेकंड भाव में आएँगे। सेकंड भाव किसका है? वाणी का है, तो वाणी मधुर हो जाएगी और लाभ का भी है, तो आपको जैसे पार्टनरशिप से अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। आपकी जो वाक्पटुता है वो कैसी हो जाएगी, बहुत प्रखर हो जाएगी, वो शार्प हो जाएगी और जिसकी वजह से आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो बन जाएँगे। प्रेम प्रसंग भी आपके मजबूत होंगे और संतान की ओर से कुछ न कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना है और धन की भी बहुत प्राप्ति होने वाली है। इस समय आपको एक चीज़ों से खतरा हो सकता है कि आप जो अपना खाने-पीने की हैबिट्स हैं, उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड भाव में अगर ये आ रहे हैं, तो वो खाने का भी होता है, तो आपको नए-नए व्यंजन खाने खाने का शौक होगा। इससे आपकी जो हिडन प्रॉब्लम पहले से हेल्थ से रिलेटेड चली आ रही थी, वो सामने आ सकती है या उनमें वृद्धि हो सकती है और खाने-पीने पे आपको कंट्रोल रखना ही चाहिए। अब आ जाते हैं कर्क राशि पे। आपकी राशि में लग्न भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं और ये दोनों मतलब इनमें ख़ास अच्छे संबंध नहीं हैं। तो शुक्र जो है वो जब लग्न में आते हैं तो कोई भी ग्रह लग्न में आता है तो अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अगर आप, तो आपको विशेष सफलता होगी और शुक्र संबंधित अगर कोई व्यापार कर रहे थे या उसमें इन्वॉल्व थे, तो धन लाभ होगा और आपके लिए एक अच्छी बात है, अगर किसी रोग से पीड़ित थे, तो आपको रोग से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आपकी सुंदरता में 4 चाँद लगाने के लिए आए हैं। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है और समाज में मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ सकती है। आपको अपने केवल आपको ये करना है कि चंद्रमा को अपने मतलब जिस स्वामी राशि उनको प्रबल करना है। अगर आपके नेटा चार्ट में वहाँ कुछ गड़बड़ी है तो वो उसको आप मजबूत करेंगे तो शुक्र की पूरी शुभता आपको प्राप्त होगी। अब आ जाते हैं सिंह राशि, आपके तो 12th भाव में आ रहे हैं और सूर्य से इनकी मित्रता नहीं है। ये दोनों मतलब थोड़े सूर्य क्रूर ग्रह हैं और शुक्र से इनकी अच्छी मतलब मित्रता भरे संबंध नहीं है। और 12th भाव में आ रहे हैं तो 12th भाव किसका होता है? व्यय का होता है, विदेश का भी होता है। तो विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे थे या उससे जुड़े थे, चाहे वह एजुकेशन हो, चाहे व्यापार हो, उसमें आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी और सुख साधनों पे आपकी वृद्धि कराने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसी स्थिति में आ रहे हैं तो आपको कर देना चाहिए खर्च, क्योंकि अगर जो खर्च आप करेंगे उसकी आपके जो परिवार है उसके मतलब वहाँ का वातावरण सुखद हो जाएगा। इसलिए आपके परिवार को अच्छे मतलब कहना चाहिए अच्छे परिणाम हो या ऐसे कह सकते हैं कि हैप्पीनेस जहाँ हो, वहाँ खर्च नहीं देखा जाता है। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक हो जाएगा और हेल्थ की आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हेल्थ के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखें। शत्रु से भी आपको बचाव करना पड़ेगा और ऋण ना तो लें, ना ही दें। भाग्य के सहारे अगर आप काम कर कर रहे थे, तो वो संघर्ष आपको ज़रूर समाप्त कराने वाले हैं। कला क्षेत्र के लिए ये भी आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। हालाँकि आपके स्वामी राशि के मित्र नहीं है, फिर भी आपको कुछ न कुछ ये फ़ायदा देंगे। और उसके बाद आ जाती है कन्या राशि, आपके 11th भाव में आ रहे हैं, तो 11th भाव में तो वैसे भी कोई भी ग्रह आता है, तो वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य होता है। 11th भाव किसका है? धन का है, मतलब आपका जो आपकी इनकम है, उसका है। तो धनोपार्जन कहीं न कहीं से आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो सुदृढ़ होगी। संतान की ओर से आपको बहुत अच्छे-अच्छे मतलब अनुकूल जो फल आपको प्राप्त होने थे, रुके हुए थे, इस समय आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट के लिए भी समय
काफ़ी अच्छा है और शिक्षा के में अगर कोई समस्याएँ आ रही थी, वो समाप्ति कराने के लिए आए हैं। बड़े भाई-बहनों का भी आपको सहयोग होगा और शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए थे, तो उससे भी लाभ हो सकता है। अगर कोई शिक्षा से संबंधित कोई कार्य होगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो आपको सहयोग करेगा और ये जो समस्याएँ थी, वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि शुक्र की और बुध की परम मित्रता है। आपके स्वामी राशि जो बुध हैं, वो आपके लिए इनकी मित्रता निभाते हुए काफ़ी अच्छे सुखद परिणाम लेके आ रहे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि ही हैं ये, तो आपके 10th भाव में आएँगे, तो कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए मतलब जो कार्य हैं, उसमें उन्नति होगी। अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन हो सकता है। जो जॉबलेस थे, उनको जॉब की प्राप्ति हो सकती है और अगर व्यापार अगर समय आप करना चाहते थे, खासतौर से ऐसा व्यापार जो शुक्र से संबंध रखता हो, जैसे ज्वेलरी है, सफ़ेद चीज़ें हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। इत्र वाली चीज़ें, लग्ज़रियस आइटम, फैशन की चीज़ें हैं, उनसे अगर आप शुरू कर सकते हैं नया व्यापार, तो ये व्यापार आपके लिए सुखद होगा। और जहाँ तक है कार्य क्षेत्र में नई-नई चुनौतियाँ मिलेंगी और वो आपको क्या है, वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, उससे आपको आगे लाभ होगा। अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो आपका आगे उससे भाग्य जागृत होगा, तो आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छे हैं। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि, आपके स्वामी राशि मंगल है, मंगल और शुक्र दोनों मित्र नहीं है, लेकिन भाव आपका काफ़ी अच्छा है। आपके 9th भाव मतलब भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो पिता से संबंध बहुत अच्छे बनेंगे और भाग्य में वृद्धि करेंगे। देश-विदेश की यात्राएँ हैं क्योंकि 9th भाव से दूर की यात्राएँ भी देखी जाती हैं। घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, पिता से आपके संबंध मजबूत होंगे और कोई ऐसा इस समय कोई मतलब प्रसंग ऐसा होगा जो कि आपको स्पिरिचुअली थोड़ा-सा आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा, अगर आपका इस मतलब अध्यात्म में रुचि है तो। तो अध्यात्म में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ाएँगे ये वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपके ये स्वामी राशि के मतलब सम में है, मतलब शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। तो आपका व्यवहार निभाते हुए आपकी स्वामी राशि से विपरीत राजयोग का निर्माण भी आपकी राशि में कर रहे हैं, तो पारिवारिक संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, जॉब में उन्नति हो सकती है, अचानक धन की कहीं से प्राप्ति आपको दिखाई दे रही है, स्टमक के रोगों से आपको थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है और मन में आपको एक अज्ञात भय सताता रहेगा, जो नहीं होगा लेकिन आपके मन में हमेशा आता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार ना हो जाएँ, अष्टम भाव से वो भी देखते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा फ़ास्ट ड्राइविंग से बचाव करना है और व्यय भी इस समय आपको हो सकता है, तो व्यय पे भी नियंत्रण करना चाहिए। बाकी आप रिसर्च से जुड़े हुए थे, तो आपको रिसर्च में फ़ायदा होगा और ससुराल पक्ष का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा कि अष्टम भाव में आने के बाद भी आपको ज़्यादा कोई हानि नहीं पहुँचाने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके 7th भाव में ये प्रवेश करेंगे, जो कि लाइफ़ पार्टनर का जीवन और जीवन साथी का होता है और आपके स्वामी राशि के ये परम मित्र हैं, तो व्यापार में धन लाभ हो सकता है, अविवाहित लोगों का विवाह संपन्न कराएँगे या कम से कम सेटल तो भी हो जाएगा अगर विवाह नहीं होगा भी, सभी कार्य में सफलता देंगे ये और मैरिज लाइफ़ अगर आपकी कहीं थोड़ी-सी गड़बड़ चल रही थी, तो वो आपकी मधुर हो जाएगी जो आपको एक काम करना है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बढ़ना है और अप गुप्त शत्रुओं से आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी इस समय। बाकी आपका अगर मान लीजिए बिज़नेस कर रहे थे, तो आप लाइफ़ पार्टनर से जुड़ के अगर बिज़नेस करेंगे क्योंकि क्या है जैसे मैंने बताया अ, सप्तम दृष्टि जो है उसकी शनि की हर एक राशि वालों में पड़ रही है, तो लाइफ़ पार्टनर से मिलके अगर कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और वो भी शुक्र से संबंधित अगर कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपको मतलब जीवन में काफ़ी संपन्नता बढ़ाने के लिए आए हैं ये। अब उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि जो है वो कुंभ राशि है, आपके 6 भाव में। तो 6 भाव से क्या देखते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, तो रोगों से आपको मुक्ति होगी और शत्रु पराजय होंगे। लेकिन क्या है कि आपके सुखों में थोड़ी-सी कमी लाएँगे और कोर्ट केस वगैरह में अगर आप फँसे हुए तो आपकी ही विजय निश्चित है। जो और जीवन की जो मतलब कुछ सुख थे, उनमें थोड़ा अवरोध ज़रूर पड़ेंगे, जो अभी आपका हक बनता था, वो अभी प्राप्त नहीं होंगे। जहाँ तक हेल्थ है उस वो भी आपके अगर शुगर से संबंधित है आपको कोई रोग, तो उसमें ये वृद्धि कर सकते हैं। वहाँ आपको समय-समय से
अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, चेकअप कराना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, आपके 5th भाव में आ जाएँगे, तो 5th भाव प्रेम प्रसंग का होता है, संतान का होता है, शेयर लॉटरी का भी होता है और शिक्षा का भी होता है। तो संतान से संबंधी कोई कार्य अगर आपका व्यवधान आ रहा था, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और शुक्र को तो प्रेम का प्लैनेट माना ही जाता है। प्रेम प्रसंग में अगर आप थे इस समय, तो विवाह में परिणत करने के लिए आप इससे अच्छा अवसर है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। संतान की तरफ से कोई न कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। अगर इस समय आपको मान लीजिए संतान की प्राप्ति की संभावना होगी, एक अच्छी सुंदर सुकन्या आकर्षक कन्या प्राप्त होने की संभावना है इस समय। माता-पिता का भी आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में आई हर एक रुकावट को ये दूर करेंगे। हायर एजुकेशन का जो सपना आपने पाल रखा था, वो भी इस समय यह सपना भी पूर्ण होगा। तो कुल मिला के है कि मीन राशि वालों के लिए हालाँकि इनकी स्वामी राशि बृहस्पति है, जो इनके सम ग्रह में आ जाते हैं, फिर भी आपके लिए काफ़ी सुखद परिणाम लेके आए हैं। शुरू में ही मैंने बताया था कि ये ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे परिणाम लेके आए हैं, बस थोड़ा-सा जैसे 6th घर में आते हैं या 8th घर में आते हैं या 12th घर में आते हैं, तो उस घर से संबंधित जो भी परेशानी थी, उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। मतलब अशुभ नहीं होगा, लेकिन उतना शुभता नहीं होगी। जैसे शुगर से संबंधित रोग है, ये इनके लिए या यूरिन से संबंधित रोग हैं, इनमें वृद्धि कर सकते हैं और अपने सुख साधन पे जो खर्चा करना वाली व्यय वाली बात है, वो कर सकते हैं। बाकी प्रेम में, संतान में, इन सब में बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। तो ये 27 दिन का आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके बाद भी अगर कोई परेशानी है, तो आप अपनी नेटल चार्ट दिखाइए, शुक्र की क्या स्थिति है। अगर शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर शुक्र कमबस्ट है, नीच राशि में है, तो थोड़ी-सी कम शुभता प्राप्त होगी। तो आज ये जो मैंने बताया है, शुक्र का राशि परिवर्तन, आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।